नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीतिक उठापटक और बिहार में मचे राजनीतिक बवाल के बीच एक ऐसी बात सामने आई है जिसमें जनता दल यूनाइटेड को उस लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर के इस देश में जो बिल है, जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट लोकसभा में पेश कर दी गई है और लोकसभा से इसे पास भी कर दिया गया है। अब इसके आगे की कार्रवाई के लिए जेपीसी गठित की गई है और जेपीसी गठित करने के बाद इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया गया है। कुल 30 से ज़्यादा सदस्य शामिल किए गए हैं और पहले से भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि इस जेपीसी में जो इसके नियम हैं और जिस तरह से राज्यों को से बात करके और इस पर मुहर लगवानी है, इसमें सबसे बड़ी समस्या राज्यों में ही आने वाली है। उसको लेकर के एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है जो इस पर विचार करेगी और इस विचार के बाद ही इसको लागू करने की प्रक्रिया के तहत सब कुछ किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों से अगर बात करें तो 12 सदस्य इसमें राज्यसभा से और 39 सदस्यीय समिति लोकसभा से नामित की गई है। देश में संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने यानी एक देश एक चुनाव का प्रावधान वाले विधेयक पर विचार के लिए संसद में शुक्रवार को 39 सदस्यीय संयुक्त समिति की घोषणा कर दी गई, उसकी गठन भी कर दिया गया। इस जेपीसी में अध्यक्षता के लिए जिम्मेवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले पीपी चौधरी को दी गई है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि राज्यसभा में इस समिति से 12 सदस्यों को नामित किया गया था, जिसे पहले 10 सदस्य कहे गए थे और 39 सदस्यीय समिति जो लोकसभा से बनाई गई है उसमें भी 30 सदस्यों की बात की गई थी, जिसमें से 9 और 2 11 और बढ़ाए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल के निचले सदन के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129 का संशोधन विधेयक 2024 और उसके जुड़े संघ क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति के विचार के लिए भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई थी। इस विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त समिति में लोकसभा के 27 सदस्यों को नामित किया गया है। इसके बाद उच्च सदन में मेघवाल राज्यसभा के 12 सदस्यों को इस समिति में शामिल करने का प्रस्ताव रखे थे। आपको बता दें कि राज्यसभा से जिन लोगों को जेपीसी में शामिल किया गया है उसमें उच्च सदन से इस समिति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, जनता दल यूनाइटेड से संजय झा, कांग्रेस से रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक, तृणमूल कांग्रेस से साकेत गोखले, द्रविड़ मुनेत्र कणगम से पी विल्सन, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, बीजू जनता दल से मानस रंजन मंगराज और वाईएसआर कांग्रेस के तरफ से विजय साई रेड्डी को शामिल किया गया। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में जो लिस्ट बनाई गई है जेपीसी में जिन लोगों को शामिल किया गया है इस 27 सदस्यों में से, इसमें जनता दल यूनाइटेड से एक भी सदस्य नहीं है और ये सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें कि समिति में जिन 27 सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें भारतीय जनता पार्टी से पीपी चौधरी जो कि अध्यक्ष भी हैं, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर, विष्णु दयाल शर्मा, भ्रातृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णुदत्त शर्मा, बैजंत पंडा और संजय जायसवाल को शामिल किया गया है। संजय जायसवाल ने पटना में आकर के, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत को शामिल किया गया है। तो वहीं इसके अलावा समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और छोटे लाल को, तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी और द्रमुक से टीएम सेल्वा गणपति, तेलुगु देशम पार्टी से हरीश बालयोगी, शिवसेना से अनिल देसाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस से सुप्रिया सुले, शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी से शांभवी चौधरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से राधा कृष्णन, राष्ट्रीय लोक दल से चंदन चौहान और जनसेना के बाला शौरी बल्लभनेनी को भी इस समिति में शामिल किया गया है। इस प्रकार समिति में 39 सदस्यों में भाजपा के 16, कांग्रेस के 5, सपा, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के 2 तथा शिवसेना, तेदेपा, जदयू, रालोजद, लोजपा, जनसेना पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, राकपा और माकपा, आप, बीजद और
वाईएसआरसीपी के एक एक सदस्य शामिल किए गए हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में आप समझ रहे होंगे कि जनता दल यूनाइटेड से एक भी सदस्य नहीं है, जबकि आपको पता है कि लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के 12 सदस्य हैं और किसी को भी इसमें जेपीसी में शामिल नहीं किया गया है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? ये लिस्ट कंप्लीट हो गई है और इसमें अब किसी भी तरह के इजाफा करने की संभावना बहुत ही क्षीण है। इस बात को लेकर के जो गतिरोध बिहार में राजनीतिक उपजा हुआ है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है। हालांकि राज्यसभा से संजय झा को इसमें रखा गया है, जबकि संजय झा के नाम को लेकर के आपको पता ही है कि पहले से इस बात को की चर्चा चल रही है कि संजय झा जिस तरह से आरसीपी सिंह पर कई तरह के आरोप लगे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं और अपनी पार्टी से थोड़ा कम है, इसी आधार पर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। वहीं संजय झा पर भी अब ये लगातार दबाव बनता जा रहा है कि वो जनता दल यूनाइटेड कम और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नज़दीकी रख रहे हैं। खैर, इन सारी बातों की चर्चा चल रही है और इन कयासों में क्या है, लेकिन अंतिम लिस्ट जो देखी गई है उस लिस्ट से जनता दल यूनाइटेड का नाम बाहर होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर करता है। एक तरफ आपको पता है कि गतिरोध उत्पन्न हुआ है और सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक देश एक चुनाव को लेकर के बिना किसी शर्त के अगर किसी ने इस पर समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कानून के लाए जाने का सबसे पहला व्यक्ति जो हामी भरा था वो है नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के अभी फिलहाल पिछले कई दिनों से एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। आज नीतीश कुमार को यात्रा पर भी निकलना है, लेकिन उससे पहले जो फाइनल लिस्ट आई है उस फाइनल लिस्ट में जनता दल यूनाइटेड का नाम खोजा जा रहा है, लेकिन लोकसभा से कोई भी सदस्य नहीं है। पहले भी हमने आपको इस विषय पर खबर सुनाई है और उस खबर में भी हमने बताया था कि जनता दल यूनाइटेड से आखिर कोई सदस्य क्यों नहीं है। इस बात लेकर के निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। जिन दलों के कम सदस्य हैं उन्हें भी शामिल किया गया है, तो सबको बराबर बराबर सम्मान दिया गया है। लेकिन जब जेपीसी बन रही थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या फिर इसे बनाने वाले लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को लोकसभा से एक भी सदस्य क्यों नहीं दिया, इस बात को लेकर के आगे भी चर्चाएं जरूर होंगी और कहीं ना कहीं इसको नीतीश कुमार और अमित शाह के साथ उपजे गतिरोध को लेकर के भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह से जेपीसी से बाहर रखा गया जनता दल यूनाइटेड को, उसको लेकर के निश्चित रूप से आपके मन में भी सवाल जरूर आ रहे होंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्साहित अगर कोई था तो वो थे नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी से ही कोई इसमें नहीं है, ये भी बात कम चिंताजनक और सोचनीय नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निकल के आता है। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816